मुख्तार अंसारी के बेटे और सुबह सपा से विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें हेट स्पीच मामले में दोषी पाया है, जिसके बाद उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। ऐसे में उनकी विधायिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। उनकी विधायिकी पर संकट गहरा गया है। कहा जा रहा है कि उनकी विधायिकी जा सकती है। इस बीच उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देंगे और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट उनकी सजा पर रोक लगाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट उनकी सजा पर रोक नहीं लगा पाता है, तो उनकी विधायिकी पर तो सवाल खड़े होंगे ही, लेकिन ऐसे में उनके सियासी करियर पर भी संकट गहरा जाएगा। क्या है पूरा मामला, बताइए अविनाश जी। नहीं, जो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का जो आपने मामला बताया, ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं। और जिस समय सुहेल देव समाज पार्टी की टिकट पर ये चुनाव लड़े थे 2022 में, उस समय जो ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है, वो महागठबंधन जो अखिलेश यादव ने जो गठबंधन बनाया था उसका हिस्सा थी। बाद में उन्होंने पलटी मार ली और वो एनडीए के साथ आ गए थे। तो इस समय जो अब्बास अंसारी हैं वो भी एनडीए के ही विधायक हैं। और ये जो मामला 2022 चुनाव के समय का है, चुनाव के समय उन्होंने मंच से भाषण दिया था, क्योंकि ये उस समय तय माना जा रहा था कि जो बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ भी उस समय भी सीएम थे, उनकी सरकार जाते हुए दिखाई दे रही थी। तमाम सर्वे बता रहे थे कि अब अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। तो उन्होंने मंच से भाषण दिया था कि जो अधिकारी एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं और सिर्फ बीजेपी उम्मीदवारों को और एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम सबक सिखाएंगे। उन लोगों का हम ट्रांसफ़र भी नहीं होने देंगे। जैसे ही सरकार बनेगी हमारी, मतलब गठबंधन की सरकार बनेगी, महागठबंधन की, उसके बाद इन लोगों का हिसाब किताब किया जाएगा। तो इस मामले को हेट स्पीच के दायरे में माना गया था और मुख्तार अंसारी के जो बेटे अब्बास अंसारी हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। और उसको लेकर अब जो एमपी एमएलए कोर्ट का जो फैसला आया है कि उनको 2 साल की सज़ा सुना दी गई है। और इस सज़ा के बाद अब जो उनका बयान भी आ गया है अब्बास अंसारी का कि हम इस पूरे मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी है कि अगर हाई कोर्ट का जो फैसला है उनके पक्ष में नहीं आया, अगर उनकी जो सजा है उस पर रोक नहीं लगाई गई, तो क्या उनका जो सियासी करियर है वो खत्म हो जाएगा? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी एक रास्ता बचा हुआ उनके पास में। तो अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहीं से उनको राहत नहीं मिलती है और जो सज़ा मिली हुई है वो सज़ा बरकरार रहती है, तो फिर जो अब्बास अंसारी हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि 2 साल और प्लस उसके बाद 6 साल तक वो फिर कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। और जैसे ही जो एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आया है, इसके बाद उनकी जो विधानसभा सदस्यता है, अगर हाई कोर्ट ने जो सजा है उस पर रोक नहीं लगाई, तो अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता मान के चलिएगा कि खारिज हो चुकी है। किसी भी समय जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से इसको लेकर जो सूचना है जारी कर दी जाएगी कि अब्बास अंसारी को कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुना दी है, इसलिए जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसके अनुसार उनकी सदस्यता को खारिज किया जाता है। और जो मऊ की जो विधानसभा सीट है जहां से अब्बास अंसारी विधायक हैं, वो सीट रिक्त घोषित कर दी जाएगी। और अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं से राहत नहीं मिलती अब्बास अंसारी को, तो फिर जो चुनाव आयोग है उस सीट पर उपचुनाव का ऐलान भी कर सकता है। तो ऐसे में अब्बास अंसारी के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है और उन्होंने बोल भी दिया है कि वो हाई कोर्ट जा रहे हैं और इस पूरे फैसले को चुनौती देंगे। तो अब सबकी नज़रें हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से अगर राहत मिल जाती है, हाई कोर्ट सजा पर रोक लगा देता है, तो उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है उस पर कोई संकट नहीं आएगा जब तक हाई कोर्ट कोई फैसला ना सुना दे। तो अभी सबसे पहली बात तो यही है कि जो ऊंची कोर्ट है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर वो जा रहे हैं, अभी तो हाई कोर्ट का जो उन्होंने जिक्र किया है, हाई कोर्ट उनकी सजा पर रोक लगाता है या नहीं लगाता है। जी बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन अविनाश जी, एक सवाल ये भी उठता है कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरीके के पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बीजेपी नेता हैं कि उनके पूरे मामले में जो ट्रायल होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। सबसे पहले तो जो एफआईआर दर्ज की जाती है उसमें ही पुलिस की तरफ से इतनी कमज़ोर धाराएं लगा दी जाती हैं कि अगर जो मामला भी है ना, तो कुछ जुर्माने पर और या 2-3 महीने की सज़ा पर ही जाकर ख़त्म हो जाता है। और इसलिए बीजेपी नेताओं को लेकर कई मामले में तो आप मान के चलिए एफआईआर ही दर्ज नहीं होती। अब विजय शाह का प्रकरण ही मध्य प्रदेश का देख लीजिएगा।
उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज ही नहीं हो रही थी। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जाकर आवेदन दिया कि भाई उनके जो विजय शाह हैं, मंत्री हैं, उन्होंने कर्नल का सोफिया कुरैशी का अपमान किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया तो उसके बाद जो एफआईआर दर्ज हुई वो दर्ज भी इतनी हल्की धाराओं में हुई कि जो हाईकोर्ट है, जबलपुर हाईकोर्ट, उनके जज को फटकार लगानी पड़ी। उसके बाद इतना समय दिया गया कि विजय शाह सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट में भी जो विजय शाह को कोई भी फटकार लगी है, लेकिन जो सज़ा पर जो जिस तरीके से हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां थीं और हाईकोर्ट ने जो कहा था गिरफ्तारी करने को, उन सब पर रोक लग गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 सदस्यों की जो जांच कमेटी बनाई, वो उस कमेटी का भी हाल आप देख लीजिएगा। वो कमेटी इतना स्लो जाँच कर रही है और ऐसी जगह प्रयोगशाला में, उन प्रयोगशालाओं में उस वीडियो की जाँच के लिए भेजा जा रहा है जिसके पास कोई सुविधा नहीं है। यानी बीजेपी का कोई भी नेता हो, चाहे विजय शाह का जो जैसे हमने आपको मामला बताया, दिल्ली में कपिल मिश्रा का भी आप मामला देख लीजिएगा। कपिल मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई पुलिस की उतनी ही होती है जितनी कोर्ट की तरफ से फटकार लगती है, और उसके बाद अगली तारीख तक फिर ढाके 3 पात वाली स्थिति बन जाती है। और कपिल मिश्रा अब जिन्होंने कई विवादास्पद बयान दिए थे, कोर्ट की तरफ से उन्हें हेट स्पीच माना गया, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, लेकिन आज कपिल मिश्रा कहाँ है? कपिल मिश्रा आज मंत्री बने बैठे हैं। और भी बीजेपी के आप दूसरे नेता देख लीजिए, तमाम नेता मिल जाएंगे, रमेश बिदोड़ी, जिनका तो साफ साफ वीडियो आया था कि किस तरीके से वो गालियां दे रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई। तो बीजेपी नेताओं को लेकर एक अलग प्रक्रिया चलती है, विपक्ष के नेता होते हैं उनके खिलाफ एक अलग प्रक्रिया होती है। कोर्ट का काम तो ये है कि जब मामला कोर्ट के सामने आएगा और आपने जो एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस ने किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की है, उसके आधार पर ही, सबूत और गवाह के आधार पर ही कोर्ट कोई फैसला सुनाएगा। लेकिन जहाँ सरकार बीजेपी की होती है, सबसे पहले तो जो गवाह होते हैं, गवाहों पर इतना प्रेशर होता है कि आधे से ज़्यादा गवाह तो पलट ही जाते हैं, और जो कुछ सबूत होते हैं उन सबूतों को मिटाने का काम तो जो वहाँ की जांच एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से कर ही देती हैं। और तीसरी बात यह है कि जांच प्रक्रिया इतनी स्लो चलती है कि 5-5, 7-7 और 10-10 साल लग जाते हैं, और निचली कोर्ट से ही वो उस मामले में कोई फैसला ही नहीं आ पाता। अब अब्बास अंसारी का मामला जो है उसमें 2022 का मामला है, और 2.5 साल के बाद उस पर फैसला हम देख रहे हैं। लेकिन अगर यही मुद्दा कहीं बीजेपी शासित राज्य है, जैसे हमने कपिल मिश्रा का जिक्र किया, 5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी अभी तक निचली कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। अनुराग ठाकुर का मुद्दा है। अनुराग ठाकुर ने जो खुलेआम जो बयान दिया था, उसके बाद आज तक उनके खिलाफ कोई मतलब एफआईआर तो कोर्ट के आदेश पर ही दर्ज होती है, पुलिस तो अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज करती ही नहीं है। तो जो प्रक्रिया है, मतलब बीजेपी के नेता यदि आप हैं तो आप कुछ भी कहकर बड़े आराम से निकल सकते हैं, और अगर विपक्ष के नेता हैं तो जो प्रशासन है, सरकार है, वो पूरी कोशिश करती है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ ट्रायल जल्दी हो, आरोप पत्र जल्दी दाखिल हों, और जल्दी से जल्दी उस मामले में सुनवाई होकर उसको सज़ा मिल जाए, और सज़ा भी मैक्सिमम मिले, ताकि उसकी विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता भी चली जाए। यही मामला हमने राहुल गांधी के केस में भी देखा था, जिस तरीके से निचली अदालत में अचानक ही तेज़ी से सुनवाई शुरू होती है और कुछ ही दिनों में फैसला आ जाता है। और क्योंकि गुजरात का मामला था, इसलिए उनको गुजरात में हाईकोर्ट में भी कोई राहत नहीं मिल पाई थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी। वो मामला राहुल गांधी के खिलाफ अभी भी चल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जो मामले की जो सज़ा सुनाई गई थी, सज़ा पर रोक लगाई गई थी। उसी तरीके से अब्बास अंसारी का केस हम देख रहे हैं, इसमें अब हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में इस मामले को चुनौती देंगे, और यदि हाईकोर्ट में यदि रोक नहीं लगती है तो सब वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे। लेकिन अब हाईकोर्ट में ये मामला जरूर पूरी तरीके से इस पर सुनवाई चलेगी, लंबा वक्त भी लग सकता है। अगर अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से राहत मिल जाती है, उनकी सज़ा पर रोक लग जाती है, तो ये मान के चलिएगा कि हाईकोर्ट में भी जो प्रशासन पुलिस है उनकी तरफ से कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो जाए, ताकि कोर्ट से अब्बास अंसारी की जो सज़ा है उस पर दोबारा से मोहर लगा दी जाए। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो बीजेपी की सरकार है उनकी तरफ से कोशिश यही होती है कि जो विपक्ष के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको किसी तरीके से घेरा जाए। जो अब्बास अंसारी है, भले ही वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो, लेकिन उनकी पार्टी को तो बीजेपी साथ मानती है, लेकिन अब्बास अंसारी को वो एनडीए में शामिल नहीं मानती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी। तो जैसा कि आपने सुना कि जो हेट स्पीच मामला है उसमें अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, उन्हें 2 साल की सज़ा सुना दी गई है, ऐसे में उनकी विधायकी जानी तय मानी जा रही है। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो हाई कोर्ट में जाएंगे, अपनी सज़ा को चुनौती देंगे। तो हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या नहीं मिलती, और उनकी जो विधायकी है वो बरकरार रहती है या चली जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।